बच्चों का हाल वो था कि एक दूसरे पे रंग फेंके हुए। अच्छा, वो एक्चुअली ना वो करते हैं, क्या नाम है, लास्ट पेपर होता है ना तो इंक शिंक फेंक देते हैं ताकि, क्योंकि दोबारा यूनिफॉर्म तो पहनना नहीं है। तो बहरहाल जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। जी, नया दिन चढ़ चुका है और शुरुआत हो चुकी है, सबको वेलकम। तो नया व्लॉग शुरू हो चुका है और ये व्लॉग आज स्पेशल है, और जहाँ मेरे साथ आज दे रहे हैं एज यूजुअल वाजिद साहब। अभी मजा आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो वाजिद साहब और मैं इस वक्त निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। अचानक एक विज़िट आ गया तो उसके लिए निकल रहे हैं। तो आज देखते हैं कि हम हैदराबाद में क्या क्या करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। कि आने वाला जो वीक है आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है और बड़ी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी और आप देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। वो सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ बरकरार रहेगा। जब जा रहा हूँगा तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशन है जी। तो अभी हम हैदराबाद की तरफ निकल रहे हैं, घर से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, गलियों में, और मेन हाईवे के ऊपर अब हम पहुँचने वाले हैं, मेन रोड के ऊपर थोड़ी देर में। और फिर देखते हैं जी कि अगला सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। तो जी, इस वक्त हम जो है जिना एवेन्यू पर हैं और आज ये भी सिग्नल इन्होंने खोल दिया है जाने आने वालों के लिए जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है। अब देखते हैं कितने दिनों में ये कितने दिन खुला रहता है। और इस वक्त हम जिना एवेन्यू पे सुपर हाईवे की तरफ M9 की तरफ चल रहे हैं। चलें जी गाइस, इस वक्त हम जो है M9 मोटरवे पर दाखिल होने वाले हैं, टूल प्लाजा। उससे पहले जो है गड्डी का जो है फ्यूल भी पूरा कर लें। और आजकल बड़ा महंगा ट्रिप है हैदराबाद का भी। एक टंकी लगती है तो समझ लो 14-15 हज़ार का ट्रिप बन जाता है। और चलते हैं जी, ये पेट्रोल पंप शेल का आ चुका है, इससे फ्यूलिंग करवाते हैं और फिर आगे की मंजिल की जानिब रवां दवा होते हैं। वाजिद साहब ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के चक्कर में पड़े हैं, गाने शाने सुनने हैं इन्होंने, हो गया कनेक्ट। और ये आ गया है पंप। 5 minutes later. बंद। और ये जी हम पहुंच चुके हैं इस वक्त टूल प्लाजा के ऊपर। टूल प्लाजा है जी कराची टू हैदराबाद का, M9 मोटरवे का। यहाँ से अब हम M9 मोटरवे पर चढ़ेंगे और फिर फराटे मारते हुए निकलते जाएंगे। वाजिद एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक के साथ। देखते हैं जी बैलेंस हमारा कितना आ गया है। चलो 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 चलो। ये जी इसने कुछ बताया नहीं। चलो जी गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं काठोड़ पे, जी मलीर एक्सप्रेस वे। जो ये इस तरफ जो ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा है, तो ये अब इसके ऊपर ब्रिज भी बन चुका है जो वहाँ से बाईपास करके ट्रैफिक को नीचे उतारने के लिए जाने के लिए हैदराबाद की तरफ, तो ये भी इन्होंने बना चुके हैं। वहाँ काफ़ी सारा काम हो चुका है। लास्ट चक्कर जो हमने लगाया था महीना भर पहले, तो उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी। तो काफ़ी तेज़ी से मलीर एक्सप्रेस वे का काम जारी है और ये ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर जाने के लिए इधर से मोड़ रही हैं। जी गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर भाई? नूरियाबाद पहुंच रहे हैं। कितने बजे पहुंच गए हम? टाइम क्या हो गया है? 10:27 पे हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और नूरियाबाद के नज़ारे जो कि हैदराबाद और कराची के दरमियान में आता है। यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो रेस्ट करते हैं, पानी शानी खाना पीना कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट निकल जाते हैं। हम यहाँ नहीं है रुकने वाले, हम निकलने वाले हैं सीधे। तो नूरियाबाद को अभी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और फिर सीधा हम पहुँचेंगे हैदराबाद।
आदिल साहब कैसा चल रहा है हमारा सफर? बहुत सुकून, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज ऑफिस नहीं याद आ रहा आपको? ऑफिस क्या भी याद करने वाला है क्या? वाजिद साहब कह रहे हैं कि ऑफिस में अब याद करने वाला रह क्या क्या है, तो कुछ नहीं है। नर्सरी है सब। अच्छा अच्छा जी, नर्सरी है जी। वाजिद साहब कह रहे हैं अब नर्सरी है वहाँ पर, तो नर्सरी में बच्चे लोग हैं। वाजिद साहब भी ना यार एंड कर देते हैं कसम खुदा की है। तो आज विक्टर और समीर होंगे ऑफिस में, और बाकी जो है वो नर्सरी होगी है। ये सही लफ्ज आजाद किया है भाई इसने, नर्सरी। नर्सरी रह गई है ऑफिस में, तो चले देखते हैं जी नर्सरी को। और अभी हम नूरियाबाद जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और पहुंचते हैं हैदराबाद, फिर मिलते हैं जी। Several months later. जी गाइस, हम मोटरवे से चलते चलते तो पहुंच चुके हैं हैदराबाद के टूल प्लाज़ा M9 के ऊपर। तो अभी देखते हैं जी कि हमारे पास कितने पैसे हैं जो यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि कितने पैसे में इसमें रह गए थे, और वो इसको क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या मैनुअल देने पड़ेंगे पैसे। लेट्स सी, देखते हैं जी। ये आ गया हैदराबाद का टूल प्लाज़ा, और यहाँ आए हम। पढ़ ले भाई। बैलेंस 57,578। ये मेरा नहीं है ना, पढ़ ले भाई। पढ़ लिया और इसने निकाल दिया, नहीं बताया। और जी अभी हम फंस चुके हैं यहाँ पर ट्रकों की लाइनों में, और ये ट्रक्स जो है पूरा जाम किया हुआ है, जाम शुरू से आगे तक, क्योंकि आगे टोल प्लाज़ा आता है तो वहाँ तक ही जाम होगा मेरे ख्याल में। लेट्स सी। उनको एक लाइन तो छोड़नी चाहिए थी। ये देखें जी, ये क्या सूरत हाल है। पूरे रास्ते में इन्होंने ये साइड बंद की हुई है। यहाँ पर इन्होंने क्या हाल किया हुआ है, वो ट्रैक्टर खड़ा किया हुआ है और उसकी वजह से सारा रोड इन्होंने बंद किया हुआ है, ये टूल प्लाज़ा वालों ने। और उसकी वजह से इतना जाम चल रहा है कि ये बहुत पीछे तक जो है 2-4 किलोमीटर तक ये इस वक्त ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। ये देखें, ये देखें क्या हाल किया हुआ है। जी गाइस, हमने अपने काम शाम जो है वो निपटा दिए हैं, तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त हैदराबाद में, जहां पर ये बड़ी मशहूर है रबड़ियाँ शबड़ियाँ। ये पक्का किला है, इसके साथ ही अगर इधर आएँ तो हाजी रबड़ी, बहुत सारे रबड़ी वाले हैं, तो हाजी रबड़ी के ऊपर हम जाएंगे और जाके देखेंगे जी कि क्या क्या है। यहाँ बहुत सारे रबड़ी वाले हैं। हैदराबाद की गलियों में एक ऐसी मिठास बस्ती है जो सिर्फ जायका नहीं बल्कि रिवायत का हिस्सा है, और इस मिठास का नाम है हाजी रबड़ी। जब भी हैदराबाद का जिक्र होता है तो बिरयानी और मिठाइयों की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन जो लोग असल जायके के शौकीन होते हैं वो सीधा रुख करते हैं हाजी रबड़ी की तरफ। ये सिर्फ एक मिठास मीठा नहीं बल्कि बरसों की मेहनत और हुनर और मोहब्बत का नतीजा है। दूध को धीमी आंच पर घंटों तक पकाया जाता है, यहाँ तक कि वो गाढ़ा और लजीज बन जाए। फिर इसमें चीनी, इलायची और खुशबू का ऐसा इम्तजाज शामिल किया जाता है जो हर लक़्मे को यादगार बना देता है। ऊपर से मलाई की तहें जो हर चम्मच के साथ मुंह में खुल जाती है। जायका नहीं बल्कि इसकी क्वालिटी और ताज़गी हर रोज़ ताज़ा तैयार की जाती है, इसीलिए हर बार वही लाजवाब जायका मिलता है जो लोगों को बार बार वापस लेकर आता है। लोग दूर दूर से सिर्फ इस रबड़ी को चखने के लिए आते हैं। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि हैदराबाद की पहचान बन चुकी है। अगर आप हैदराबाद आएँ और हाजी रबड़ी न चखें
तो ये समझ लें कि आपका सफ़र अधूरा रह गया है। हाजी रबड़ी, हर चम्मच में खालिस मिठास और यादों का जायका। दिन भर इसी तरह से ये नए कुंडे इनके पास आते हैं और वो गाहक आकर यहाँ से रबड़ी ताज़ा ताज़ा लेकर जाते हैं। कुछ लोग आम प्लास्टिक के थैलों में लेकर जाते हैं और कुछ लोग जो है ये मटके के जो छोटे प्याले बने हुए होते हैं इसमें लेकर जाते हैं। इसमें ले जाने का फ़ायदा ये होता है, इसमें तरोताज़ा रहती है और इसी तरह से ठंडी रहती है। जो दूर दराज लेकर जा रहे हों तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो लोग इस तरह की पैकिंग में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में जो मटका बना होता है उसमें लेकर जाएं और ये तरोताज़ा रहेगी। तो आप लोग इसी तरीके से इस रबड़ी के लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। जी, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं रबड़ी वाले। ये जो दुकान है ना, यहाँ से रबड़ी का स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू हुआ था भाई, रबड़ी का स्टार्ट यहाँ से हुआ था। ये ओरिजिनल दुकान है, हाजी रबड़ी खाली है। इंडिया में भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हाजी रबड़ी, सिर्फ हाजी नाम है इनका, हाजी रबड़ी, हाजी फलाना हाजी, ये वो नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ हाजी रबड़ी। जैसे वो मुल्तान में जाते हैं तो हाफिज़ वाला जो है उसके पता नहीं कितने हाफिज़ आ गए हैं, तो इसी तरीके से हाजी बहुत सारे आ गए रबड़ी वाले भी। तो ये जो है ओरिजिनल दुकान है, यहाँ से आप लेकर जाएंगे तो आपको वाज़े फ़र्क मिलेगा। मैं कई मरतबा ले जा चुका हूँ यहाँ से। ये जी रबड़ी हम लेकर जा रहे हैं। ये वाजिद ने रबड़ी दिखा दी है। वहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है, खुशामदीद हैदराबाद के मशहूर हाजी रबड़ी वाले। ये जी गाइस, इस वक्त जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रबड़ी शबड़ी हमने ले ली है, वाजिद साहब ने भी रबड़ी शबड़ी ले ली है और अब यहाँ से हम निकलेंगे वापस। लेकर अभी क्या करना है हमने भाई? खाना खाना है, पेट पूजा। खाना अभी खाएंगे। खाना अब तलाश करते हैं कि कहाँ पर खाना है, लेकिन वापसी का रास्ता तलाश करते हुए रास्ते में खाना खाएंगे। तो देखते हैं जी क्या खाना है। क्या खाओगे भाई? सर जो बेहतर मिल गया। चलो जी, जो बेहतर मिल गया खाएंगे और निकलते हैं अभी यहाँ से। तो लोकेशन पे क्या डालूं? जी गाइस, वापस हो चुके हैं हम और रबड़ी शबड़ी हमने ले ली, अपना काम निपटाया और पहुँच चुके हैं इस वक्त दरिया सिंध के ऊपर। दरिया सिंध अपनी फुल जोबन पर है, मिट्टी उड़ाते हुए, रेत उड़ाते हुए, धूल उड़ाते हुए। पानी का बहुत कम निशान है इसमें, तो ज़्यादातर मिट्टी और धूल ही उड़ा रहा है फिलहाल। और उसके पुल के ऊपर से अभी हम गुज़र रहे हैं, ये देखें। A little longer than a few minutes later. चलिए जी, खाने खाने के लिए अभी हम लोग रुके हैं हैदराबाद में और यहाँ हमारे नदीम भाई भी हमें मिल चुके हैं, वो खाना खा रहे हैं अपनी टीम के साथ। और वाजिद वॉशरूम में गए हैं, खाना मंगवाते और फिर चलते हैं। दोनों नहीं सर, निकालना है यार, नहीं सर। कैसी है ये? खाना आ चुका है, खाना वाना खाते हैं। ले जी हाँ गाइस, इस वक्त जो है गर्मी का आलम मत पूछिए, ऐसी गर्म हुई हुई है। वो जो आजकल मैसेज आ रहा है ना कि गर्मी आने वाली है, लगता है ऐसा है कि वैसी गर्मी है। और हमने सुपर मदीना पर जो है ये खाना खाया, चाय वाय पिए, अब निकलते हैं हम वापस की जानिब। जी गाइस, इस वक्त हम वापस कराची की जानिब जा रहे हैं और देखते हैं कि जी हम कितनी देर में पहुंचते हैं। वाजी साहब क्या टाइम हो रहा है? 3:51 यानी 3:51। तो हम टूल प्लाजा जस्ट क्रॉस किया है और देखते हैं जी कितनी देर में हम कराची टूल प्लाजा पे पहुंचते हैं। तो आज का विज़िट गर्मी में कैसा रहा भाई? बहुत गर्म सर, गर्म हो हॉट गर्म। कराची वालों बहुत गर्मी है हैदराबाद में। ये तो अभी हम हैदराबाद ही था कि दादू वगैरह तो और गर्मी है। होए उधर का तो वो कह रहे हैं कि वहाँ का ना पूछो भाई, बड़ा बुरा हाल है, गर्मी सख्त है। तो ठंडा कर दे अल्लाह ताला सबके लिए और बारिश जो है वो रहमत वाली बरसात है, तो मज़ा आ जाए। तो इस वक्त अब फराटे भरते हुए M9 मोटरवे के ऊपर है, पहुँचते हैं। होए सामने देखें नाज़रीन, इस वक्त मिट्टी का तूफ़ान
देखें आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, मिट्टी मिट्टी उड़ रही है यहाँ पर। ओए ओए ओए, जी गाइस, हम इस हैदराबाद से निकले खाना शाना खा के और पहुंच चुके हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची के टूल प्लाजा पर M9 के। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। 1 घंटा और 5 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वाह, वो खुल गया है और अब हम देखते हैं कि हमारा खुल जा सिम सिम, खुल गया जी, खुल गया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने पैसे लगे। तो जी अब हम कराची में दाखिल हो चुकी हैं गडाफ टाउन में और यहाँ से अब हम अपने घर की जानिब रवाना होते हैं।